All right. So we are reading about the Palas who were part of the tripartite struggle, and then we are going to read about the Sena. So Palas और सेनास जो है, दे वेर वेरी इंपॉर्टेंट टू द हिस्ट्री ऑफ बंगाल. अगर आप इनका मैप देखिएगा, देखिए पालास जो थे, दे बेसिकली वेयर अ बंगाल बेस्ड एम्पायर. लेटर ऑन दे वेर एबल टू के इंक्रीज देयर टेरिटरी, बट ओरिजिन्स इनका यहीं पर था. अगर आप सेना का देखिएगा जो बाद में आए पालास के, उनके एम्पायर में, सो दे वेयर प्रॉपर बांग्लादेशी एम्पायर. आज के डेट में हम बांग्लादेश का जो टेरिटरी देखेंगे और वेस्ट बंगाल का जो टेरिटरी देखेंगे, सो दे वेर अ प्रॉपर बंगाली, द सेनास, दे वेर द प्रॉपर बंगाली एम्पायर. ओके. तो सेना से आप देखिए बहुत सारे बंगालीज के नाम सेन होते हैं, SEN. A lot of Bengalis, they have the surname of Sen, है ना. And a lot of Bengalis also have the Pal surname. I'm not very sure. Okay, here I'm not saying that. Okay, this is the all right, all right. I did. This is the basic, origin. But okay, origin. But we still have some kind of reference. सी पालास बेसिकली आप देखिएगा तो थोड़ा बहुत दे वेर एबल टू इनकर्स इनटू द असमीज टेरिटरी. लेकिन द थिंग इज दैट उस समय इट वाज वेरी डिफिकल्ट. भाई जब रिपब्लिक ऑफ इंडिया आफ्टर 1947 इज हैविंग प्रॉब्लम गोइंग इनटू द नॉर्थ ईस्ट बिकॉज ऑफ दैट द geography, so obviously those times with rudimentary technology, it was also very difficult, okay, to get control over the entire plane. आज भी आप देखिएगा तो रेलवे लाइंस नहीं जा सकती है बहुत सारे एरियाज में. दे हैव टू रिलाई ऑन एयरवेज. तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट इट रिमेन्ड डिटैच्ड मोर और लेस. ओके. अब हम यहां पर आते हैं, पाल पाल डिनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं. सो गोपाल जो थे, ही वॉज द फाउंडर, 750 century, and the Pals emerged in Bengal, covering present day West Bengal, Bangladesh, and parts of Bihar, eastern Bihar, following a period of chaos called Matsyayan. Okay, or Matsyayan, yeah, or the law of the fishes. मत्स्य का मतलब क्या होता है? फिश होता है. ओके. इस समय क्या होता था, दैट मेजोरिटी ऑफ द chieftains, the Bengal based chieftains, they were fighting among themselves for power. इसमें कौन आया ऊपर? The Pals, they came head and shoulder above. Okay, yes, the bigger feet, the bigger fish eat the smaller fish. The local chieftains and landholders seeking stability elected Gopal. इसीलिए आपको याद होगा तो हमने कल elected पढ़ा था, not ascended. Elected क्यों? Because Gopal was somebody who was accepted by, okay, who was accepted by all the chieftains. Okay, no, it's not that. Matsyayan जो है basically, it's basically the law of the fishes, जहां पर bigger fish जो है smaller fish को खाती है, या ऐसा पीरियड जहां पर बहुत chaos है. Okay, it's nothing to do with महाजनपद. ठीक है. सो इलेक्टेड गोपाल, एंड वर्ड पाल मीन्स प्रोटेक्टर इन प्राकृत संस्कृत. एंड बंगाली लैंग्वेज अगर आप देखिएगा तो ये भी, इसका डेवलपमेंट नाउ इट स्टार्टेड. जो हम मॉडर्न डे बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं, बंगाली स्क्रिप्ट जो देखते हैं, उसका जो डेवलपमेंट है वो अराउंड इस टाइम में शुरू हुआ था. तो सक्सेसिव पाल किंग यूज द सफिक्स पाल इन देयर नेम्स. गोपाल, धर्मपाल, देवपाल. Initial territorial base, so Gopal consolidated the Bengal region, especially around Pundravardhan, that is North Bengal, and Gauda. आपको याद है गौड़ा एम्पायर के बारे में हमने बात किया था, सशंका के बारे में बात किया था. ठीक है. तो पुंद्रवर्धन एंड गौड़ा, इस रीजन में जो है दे, यहां पर जो है गौड़ा. सो इनिशियली दीज पीपल, दे वेर लोकेटेड इन दिस रीजन जहां पर बांग्लादेश की टेरिटरी, वेस्ट बंगाल और बिहार, मॉडर्न डे. ओके.
उनकी टेरिटरी जो है यहां पर थी. दिस इज द जीनिथ माय डियर फ्रेंड्स. ओके, दिस इज द zenith of the Pal Empire. Over time, the Pals they expanded westwards into Magad and engaged in power struggles in the Ganga plains. तो approximately वही बात कि इनका जो है 750 सेंचुरी. तो हमने राष्ट्रकूटाज में भी देखा, हमने प्रतिहार्स में भी देखा. वी सॉ इट इन राष्ट्रकूटाज, वी सॉ इट इन प्रतिहार्स ऑल्सो, दैट 750, दैट इज द मिड 8th century was the time period when they emerged. मेजर रूलर्स एंड एक्सपेंशन. सो गोपाल जो है 750 सेंचुरी के अप्रोक्सीमेटली ही वाज देयर एंड ही स्टेबलाइज्ड बंगाल आफ्टर अ पीरियड ऑफ chaos एंड ही पॉसिबली मेड started to make forays in the Magad area. Dharampal, he is considered the real architect of the Pal Empire power. So Dharampal was the main person who increased the power, who increased the land, and he extended the influence into the middle Gangetic plain. He got into the tripartite struggle with the Rashtrakutas and the Pratiharas. And उस समय कौन थे? नाग भट्ट द सेकेंड ऑफ प्रतिहारा एंड गोविंदा द थर्ड ऑफ राष्ट्रकूटा, उनके साथ जो है he started to fight. Then came Devpal, who further expanded this territory, possibly to certain regions of Assam एंड द विंध्यन रीजन. देखिए अहोम्स बाद में आए थे दोस्त. आई थिंक ओआसिस वाज आस्किंग अबाउट दिस क्वेश्चन. ओके, मैंने बताया था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट द ज्योग्राफी है ना. लेकिन अहोम्स जो थे दे बेसिकली केम फ्रॉम म्यांमार, म्यांमार बर्मा रीजन इन 1200. तो बहुत बाद में आए थे. ओके, 1200 के करीब आए थे, दैट इज द 13th century. तो ये जब खत्म हो गया, ये जो है खत्म हो गया, पाल एम्पायर, सेन एम्पायर वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स. देन दे स्टार्टेड टू कम फ्रॉम द नॉर्थ बर्मा. ओके, नॉर्दर्न बर्मा से जो है दे केम टू द एरिया ऑफ असम एंड दे स्टार्टेड टू रूल. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. उसके साथ साथ देवपाल जो है, there are a lot of epigraphic records which praise him for defeating the Utkals. अभी आज के डेट में you have the Utkal University. It is a part of Odisha and Pratiharas and the Huns. He is known for significant patronage to Buddhist institutions like Nalanda and Vikramshila. Okay, so Vikramshila जो है, it is located where? It's located in Bihar only. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो कहां पर है? भागलपुर में है, ईस्ट बिहार में. ओके, इट वाज फाउंडेड बाय किंग धर्मपाल. ओके, तो धर्मपाल जो है ही वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला. इस चीज को याद रखिएगा. ओके, ये क्या थे? फाउंडर थे विक्रमशिला के. किसने इसको डिस्ट्रॉय किया? सेम पर्सन, बख्तियार खिलजी. ओके, तो बख्तियार खिलजी जो था अनपढ़ गवार, he was on a spree of destroying the Nalanda and all the areas. जहां पर भी किताबें दिखती उसको, सब उसको खत्म कर देता. So founder of Vikramshila is Dharampala and it was expanded by his successor Devpal. Then you have Vigraha Pal, Narayan Pal and later kings who came in the 9th and 10th century, but that time there was only struggle and not much development took place. And from there internal issues and issues of the local chieftains, it started to crop up. And finally Mahipal came, who revived. एक बार जब after the death of Devpal, the Pal dynasty started to go on a decline, but one person came, Mahipal, and he was able to get back the groove and he was able to revive the Pal Empire. एक चीज देखिएगा, what is the, मैंने हम इसमें अगर आपको प्रतिहार में भी दिखाया, मैंने आपको राष्ट्रकूटाज में भी दिखाया, that there comes a very great king and then there are weak kings. Okay, तो उनमें कुछ डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है?
between the great kings and the weak kings who were not able to do much, and then the great kings are there who in whose rule everything happened. ध्यान से देखिएगा, कुछ कुछ है इसमें. वेरी गुड, स्टारफॉल जी हैज गॉट इट राइट. देखिए, ये 50-60 साल, मिनिमम 30 साल रूल करते थे. नॉट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, आई से, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गो बैक एंड सी इफ दे वर इंडीड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. मैंने वही बात बताई आपको, छोटी सी छोटी बीमारी यूज टू बी द डेथ सेंटेंस. पीपल डोंट यूज टू हैव लाइफस्टाइल डिजीजेस like diabetes and all, because obviously the much higher physical activity and all these things, but preventable diseases they used to happen. Okay. And वो प्रिवेंट हो नहीं पाती थी. कॉलेरा, जॉन्डिस, कैंसर. आज क्या है, कैंसर हुआ है, कीमोथेरेपी, अर्ली डिटेक्शन, कीमोथेरेपी, बैक टू नॉर्मल. स्मॉल कैंसर, प्रिवेंटेबल कैंसर, दे यूज टू गो वेरी बिग. सो बहुत सारे रूलर 5 साल में निपट जाते थे. उतने समय में समझने का भी टाइम नहीं मिलता था स्टेट क्राफ्ट को. दे यूज टू कम एट द एज ऑफ 19. एट द एज ऑफ 22 दे यूज टू कॉन्ट्रैक्ट जॉन्डिस, देन डाई एट 23. 4 साल में क्या ही क्या क्या कर लेंगे. बट इफ यू विल सी देवपाल, ही रूल्ड फॉर 40 years. You see Mahipal, why he was able to revive? Because he was able to live longer. देखिएगा कितने साल, 40-50 साल रूल किया इसने. 50 साल रूल किया. ओके. ठीक है. प्लेग में गांव जो है, अभी क्या होता था दैट अर्लियर प्लेग जब होता था, जब जो रैट्स के थ्रू होता था, इट यूज टू टेक विलेजेस अपॉन विलेजेस. नाउ तो प्लेग हैज बिकम प्रिवेंटेबल. ओके. पोलियो यूज टू बी वेरी अ थिंग. ओके. नहीं, बैटल्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. इफ दे आर इंपॉर्टेंट इट वुड बी टोल्ड टू यू इन द हैंडआउट्स. अगर बैटल्स को इंपॉर्टेंट होगा तो आपका हैंडआउट्स में बता दिया जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा. Mahipal जो है, he was a major revivalist figure who regained Bengal, parts of Bihar, and he rebuilt Nalanda, Vikramshila, and undertook public works of temple restorations. He faced stiff resistance from the newly emerging Cholas in the south and the Kalchuris in central India. Then came Rampal, and he was the last great Pal king, and he led to partial revival of Pal fortune, but after that the empire fragmented. The Pal rulers, they used Parambhatraka, Maharaja Dhiraj, again like the Guptas, then Parmeshwara, and they traced their genealogy from Gopal. इनकी प्रोविंसेस भुक्तीस थी, उसके बाद विषयास थी, जस्ट लाइक द गुप्तास, एंड इट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय उपारिकास एंड द विश्यापति. तो देखिए एक चीज क्या हो रही है, गुप्तास वेर ऑलरेडी ओवर बाय द 6th century. They are having impact till the 10th and 11th century. Okay, everybody was still taking on the Gupta titles. They were still using the Gupta terminology like Uparika and Vishayapati. Okay. Revenue system इनका था agriculture, obviously like the times of those days. Agriculture was the primary revenue base, and trading guilds, Shrenis, they flourished in towns like Patliputra and Tamralipti, which was a major port. याद रखिएगा ताम्रलिप्टी के बारे में. It is a major port since the Magadhan days. मगध के डेज में छोटा पोर्ट था, मौर्यंस में इंपॉर्टेंट पोर्ट, गुप्ता में सुपर इंपॉर्टेंट, एंड लेटर ऑन अंडर द पालास आल्सो इट गेन्ड इंपॉर्टेंस. ओके, सो दिस इज देयर ट्रेड नेटवर्क्स में पोर्ट्स लाइक चट्टोग्राम, जो कि मॉडर्न डे चिटगोंग है. चिटगोंग इज वेयर बांग्लादेश, मॉडर्न डे बांग्लादेश में आता है. एंड ताम्रलिप्टी, दे वेर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स. ओके. अर्बन सेंटर्स में विक्रमपुरा, पाटलिपुत्रा, गौड़ा, मोंगिर एंड नालंदा, दीज वेयर द मेजर अर्बन सेंटर. अर्बन सेंटर का मतलब मेट्रोपोलिस नहीं, मॉडर्न मेट्रोपोलिस नहीं. इट मेंट सिटी ऑफ स्केल, उस समय के उस समय के जैसे. हाँ. सो या बेसिकली टेक्सटाइल सेंटर्स वेयर बेसिकली देयर इन द बांग्लादेश रीजन में जो है, और काफी ज्यादा टेक्सटाइल्स वहां थे, एंड इट कंटिन्यूड लेटर ऑल्सो
during the British time. If you remember Murshidabad, the decline of Murshidabad. Okay. The Palas were devout Mahayanist Buddhist and they also patronized Brahminical deities. So ये याद रखिएगा, Palas were Mahayanist Buddhist and they founded major Mahaviharas like Nalanda, Vikramshila, Odantapuri and Somapura. So all of them are important. हमने बात की थी देवपाल के बारे में, तो वहां पर हमने इसको देखा था। धर्मपाल के बारे में हमने बात की थी, वहां पर हमने देखा था। तो विक्रमशिला नालंदा था क्या? बुद्धिस्ट महाविहारास। महाविहारास वेयर लाइक यूनिवर्सिटीज ऑफ टुडे. These were places where thousands of Buddhists they used to come and study. Okay. The Bengal and Bihar they became global hubs for Mahayana and Vajrayana Buddhism, and a lot of Tibetan and Southeast Asian monks they used to travel to Bihar to study in these centers. Okay. The Pala school of sculpture is characterized by the use of basalt or black stone, and the stupas and viharas had terracotta plaques. So देखिए बुद्धिस्ट थे, महायानिस्ट थे, तो ज्यादा टेम्पल बिल्डिंग पे इनका फोकस नहीं था, महाविहारास बनाने पे इनका फोकस था. The focus was directed not towards the Hindu temples. They gave patronage, but the focus was on building Mahaviharas where the Buddhist scholars can come and study. Somapura Mahavihara, which is in Bangladesh, is now a UNESCO site. So, ये again it is important. Somapura Mahavihara. उनके समय में संस्कृत started to flourish, and this is the last time that Buddhism had any importance in the Indian subcontinent. By any importance, I don't mean to say that एकदम खत्म हो गया, but political patronage जो है मिलना बंद हो गया था. The Palas were the last empire who gave political patronage. After this there was a revival of Hinduism. Okay. Patronage to scholars like Dipankar. Dipankar is an important scholar who later influenced Tibetan Buddhism. So आपको ये भी पता होगा that Bhutan was initially a tribal kingdom. वहां पर 9th to 10th century में, okay, so from India there a monk went and he introduced Buddhism in Bhutan. Bhutan पहले जो था, it was basically a tribal kingdom. There was no Buddhism. Today the Bhutanese are very devout Buddhists, but it was an Indian monk who went there and he spread Buddhism. Okay, so अब हम बात करते हैं सेनास के बारे में. Any doubt in Palas? आप में से किसी को कोई भी पाला एम्पायर में डाउट है? ओके. तो सेना एम्पायर इज इन अ डिफरेंट टाइमलाइन देन द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल. अभी तक हम बात कर रहे थे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल विच वाज बिटवीन 8th and 10th century, and these senas they came later in the 11th century. जब हम 11th century कहते हैं तो 1000 से 1100 के बीच में. ओके. So senas are believed to have originated from the southern region, that is Karnataka or Andhra, and migrated to eastern India. They gradually established themselves as vassals or local chieftain under the later Palas. After the major Palas, जो कि बाद के पाल डायनेस्टी के लोग आए, उनके अंडर these Sena people, they came from the southern region and then they established themselves as feudatories. Once the Pal empire fragmented, the Sena people, the Sena feudatories, they rose up and then they got their share. की फाउंडर में हेमंत सेन और समंत सेन, आइदर नेम से आप इनको जान सकते हैं. 11th सेंचुरी में ही वॉज द अर्लीस्ट नोटेबल फिगर, एंड इनका इमरजेंस जो है थोड़ा बाद में हुआ. देखिए ये सेनाज आर मच लेस एक्सपैंड, इनका जो एक्सपांस है बहुत कम है. ओके. सो यहां पर आप देखिएगा कि अगर हम बात करें पाल्स के बारे में, तो जलंधर तक, दैट इज इन पंजाब, जलंधर तक था पाल्स का. वेयर एज द सेन्स आर ओनली प्रॉपर बंगाल में, जो प्रॉपर आपका बंगाल और सम पार्ट्स ऑफ ईस्ट बिहार उनका टेरिटरी था.
Bengal, it also includes modern day Bangladesh as well. Okay. So अगर आप यहां देखिएगा territorial base में, so they initially controlled parts of Radha. What was Radha? It was Western Bengal, and they expanded into Goda, which was northern and Western Bengal, and eventually they got hold of the entire Bengal Delta. So देखिए पूरे बंगाल रीजन में इनका रूल है. इंपॉर्टेंट सेन रूलर में विजय सेन आता है 1095 to 1158. So this was 11th to 12th century में. And he was the first consolidator. Vijay Sen जो है, he was the first consolidator of Sen power, and he dethroned the later Palas, and he made Vijaypur a significant center जहां से administration and commerce used to be carried out. He patronized religious establishment, both Vaishnavites and Shaivites. तो यहां पर हमने क्या देखा था पाल्स में? They were Mahayan Buddhist, whereas this person, the same emperors, they were basically leading towards Hinduism. Then came Balal Sen, and he is known for social reforms in Bengal. And this person was in the 12th century. So now, please keep this in mind. We are now ahead. हम अभी तक 8th to 10th century की बात कर रहे थे, but since we are talking about the Bengali empires, the Pal Empire, अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा आगे. Now we have come into the 11th and 12th century. So 11th और 12th century में this Balal Sen, he established Kulinism, which was a hierarchical system among the Brahmins. Okay, which strengthened marriage alliances, caste regulation, and Brahminical orthodoxy. Okay, तो ये जो कुलिनिज्म है, आई थिंक यू वेर रोहित वॉज टेलिंग अबाउट दिस अर्लियर एज वेल, मैंने देखा था कमेंट्स में. सो कुलिनिज्म जो है बेसिकली इट स्ट्रेंथेंड मैरिज अलायंसेस. एंड ये जो इनका किंग है बल्लाल सेन, ही सेड दैट कि कास्ट रेगुलेशंस विल नाउ बी स्ट्रेंथन. उसके पहले नहीं था. देखिए बुद्धिज्म में कास्ट रेगुलेशन, द पाल्स वेयर द महायानिस्ट बुद्धिस्ट, उसमें कास्ट रेगुलेशन डिड नॉट प्ले मच ऑफ अ रोल. Why? Because Buddhism was seen as a departure from Brahmanism. अब Brahmanism is making a comeback in the Bengali regions. तो इसमें Kulinism जो है, it came through, and he extended Sen authority, this Ballal Sen, he extended Sen authority into parts of northern Bihar as well. Then came Lakshmana Sen, and Lakshmana Sen जो है, he was one of the most famous Sen monarch, and he is credited with building temples, patronizing Sanskrit scholars. So all over revival of Hinduism happened under the Sen, and he is known for inviting Jaydev. Jaydev कौन है ये याद रखिएगा. Again, this is important. Jaydev was the person who wrote Gita Govind. Okay, this showed Vaishnavite devotion. The Sen king also, they adopted titles like Parambhatraka and Maharaja Dhiraj. Again, the influence of the Guptas who came in the 4th century is now continuing in the 12th century. But after this was the last. Okay, जो Guptas का influence था, it kept till here only 12th 13th century. That's it. उसके बाद we started to forget about the Guptas. And this Sen empire, it stressed a Brahminical model of kingship, often aligning with Orthodox Vaishnavism or Shaivism. Again, the provincial rules was dividing the lands into Vishayas or Bhuktis, with local governors were drawn from loyal warrior families or Brahmins. देखिए Brahmanism को promote करना, this was the USP of the Sen dynasty. The Sen period is known for the Kulin hierarchies among the Brahmins and the Kayasts. Who were the Kayasts? The Kayasts were the record keepers. The Kayasts were the record keeper, and हम Chandels में पढ़ेंगे that the Kayasts were also warriors of the Chandels. So Kayasts were also the military generals under the Chandels. Okay, but here in the Bengali context, the Kayasts were seen as more of a record keeper. Okay. All right. So land grants to the Brahmins were given at
multiple times. Patronage to Vaishnavism, तो Sen Empire was a Vaishnav empire, Pal Empire was a Buddhist empire. इस चीज को याद रखिएगा. The Sains they rose under the later Pals, and the Sains they have come from the modern day Andhra and Karnataka region. लिटरेरी कंट्रीब्यूशन में संस्कृत रिमेन्ड द कोर्ट लैंग्वेज. लेजेंडरी पोएट जयदेव जो है, ही गॉट इनवाइटेड बाय लक्ष्मण सेन एंड ही रोट द गीत गोविंद. एंड बंगाली एज अ प्रोटो लैंग्वेज, मॉडर्न डे बंगाली का जन्म जो है वो सेन एम्पायर के समय हुआ था. इट स्टार्टेड टू कम, बट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वेयर स्टिल केप्ट इन संस्कृत. और यहां पर जो है टेम्पल्स वेर बिल्ड डेडिकेटेड टू माधव एंड केशव एंड अदर विष्णु फॉर्म्स, एंड इट इज मेंशन्ड इन द सेन कॉपर प्लेट्स. द सेन टेम्पल आर्किटेक्चर टिपिकली यूज्ड ब्रिक्स. सो ये GS1 मेंस में आपका क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा. प्रोटो लैंग्वेज मतलब इनिशियल लैंग्वेज, सम वर्ड्स इट स्टार्टेड टू गेट डेवलप. It was not developed as a full language, but certain words it started to get developed. Okay. All right. So एक शिफ्ट आया था बुद्धिज्म से. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्रॉम द पाल्स हु वेर महायानिस्ट बुद्धिस्ट, एंड देन ब्राह्मणिकल हिंदू ट्रेडिशन. लेकिन अभी भी बुद्धिज्म कंटिन्यूड. बुद्धिज्म के वैनिश होने का समय था, दैट वाज when the Delhi Sultanate started to mature. Okay. इनका डिक्लाइन क्यों हुआ? द टर्निंग पॉइंट वाज द इन्वेजन ऑफ बख्तियार खिलजी, who famously captured नबा द्वीप एंड ओवररैन लक्ष्मणा सेन. तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. बख्तियार खिलजी जो है, he fought whom? लक्ष्मणा सेन. ओके. लक्ष्मणा सेन वाज नोन फॉर व्हाट? अगर आपको याद होगा, हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है गीत गोविंद ऑफ जयदेव. सो लक्ष्मणा सेन कुड नॉट होल्ड एंड नबाद्वीप. ओके. नबाद्वीप जो है बेसिकली विच इज इन अ सिटी इन वेस्ट बंगाल राइट नाउ. ओके. इट बेसिकली was overrun. Okay, overrun. And Lakshmana Sen जो है, he fled to eastern Bengal, and basically he retreated, and the Sen empire it started to collapse. Okay. So इसमें जो है आप देखिएगा, आई हैव गिवन यू ए ओवरव्यू, ताकि आपको जब आप टूवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन ड्यूरिंग मे एंड अप्रैल, you can just go through the last pages. So exam focused, what are the points? एग्जाम फोकस पॉइंट्स क्या क्या है? पाल में नालंदा के बारे में, पैट्रोनेज, विक्रमशिला का जो एस्टैब्लिशमेंट है, द ट्रिपाटाइट स्ट्रगल, कौन कौन से राजा के साथ इन्वॉल्व था, देवपाल का एक्सपेंशन, बुद्धिस्ट आर्ट इन सोमपुरा उदांतपुरी. ओके. देन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस के बारे में, सेन में क्या इंपॉर्टेंट है, कुलिनिज्म. सो यूपीएससी के नास की कुलिनिज्म किसने किया था? 4 ऑप्शन, पाल, सेन, ओके, राष्ट्रकूटा, समथिंग लाइक दैट. तो आंसर विल बी सेनास. जयदेव गीत गोविंद, दिस वाज लक्ष्मण सेन. ओके. एंड आफ्टर दैट बंगाल जो है, इट गॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इस्लामिस्ट्स एंड इट transition to Bengal Sultanate. So last great Hindu influence was during this time. And हिंदू, पता है हिंदू इन्फ्लुएंस ज्यादा कहां था? ईस्टर्न बंगाल में या वेस्टर्न बंगाल में? ईस्टर्न बंगाल में था या वेस्टर्न बंगाल में? ईस्टर्न बंगाल में था. ढाका, ढाकेश्वरी टेम्पल. सो जो ढाका है, दैट वाज अ मेजर सेंटर ऑफ हिंदुइज्म. सो द इस्लामिस्ट दे focused on converting people in ढाका. इसीलिए ढाका में जो है, they continued the killings unless and until the local population accepted Islam, and इसीलिए बच गया वेस्ट बंगाल. जो वेस्ट बंगाल मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल है, उतना वहां पर there was few influence of Buddhism, some influence of Hinduism, but Hinduism was more prominent in the East Bengal, and इसीलिए there started a campaign. कश्मीर में भी देखिएगा, सो बहुत सारे लोग का टाइटल आज भी डार है. सुना है आपने? बहुत सारे मुसलमानों का टाइटल डार होता है. अहमद दार. दार इज अ कश्मीरी पंडित टाइटल.
कश्मीरी पंडित टाइटल है। दार, बहुत सारे भट्ट, याकूब भट्ट, नाम है याकूब, सरनेम है भट्ट। भट्ट मतलब ब्राह्मण। पंडिता, एक एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था कश्मीर में, दैट आफ्टर द प्रोटेस्ट्स देयर वाज ए मुस्लिम इंस्पेक्टर, there was a Muslim inspector whose name was something like Yaqub Pandita और आयूब पंडिता। तो उनके जो पुलिस वाला जो वर्दी होता है उस पे जनरली सरनेम लिखा रहता है। तो पंडिता जो लिखा हुआ था, नाम था आयूब या याकूब पंडिता। बाहर खड़ा था ये दिस दिस इंस्पेक्टर, ही वाज अ वेरी सीनियर इंस्पेक्टर। एंड लोग आए, देर वॉज अ वेरी कम्युनल टेंशन, बहुत ज्यादा थे, और इसी को लिंच कर दिया। इसी को लिंच कर दिया। तो बहुत सारे कश्मीरीज आप देखिएगा, इनका जो सरनेम है डार, वानी। वानी किसका सरनेम है? इट इज अ कश्मीरी पंडित। सो दीज पीपल, दे वेर कन्वर्टेड लेटर ऑन, बट दे केप्ट देयर सरनेम। वानी, दार, पंडित, भट्ट, all these are Kashmiri Muslim surnames, but all of them were Hindu Pandit surnames early on. Okay, ठीक है। So this is okay, this is the whole, all right, this is the whole thing। सेन एम्पायर एंड पाल एम्पायर आपको समझ में आ गया।